खुद का पढ़ना पड़ेगा, अभी तो लास्ट समय है ना। प्रणाम सर। पूछ रहा हो। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सब लोग इसका हैप्पी बर्थडे बोलो प्रियंका कुमारी का। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। केक हम लोग का सर। थैंक यू। अरे केक काट दो ना भाई, केक का क्या, बहुत सारा फोटो आता है इसे गूगल, हाँ, उसे गूगल में डाउनलोड करो। अभी केक नहीं, भेज देते हैं चैट में। अभी बोर्ड सर, बोर्ड पर वैसे आप बना वैसे दीजिए नहीं छोटा सा चलेगा केक। सर। हैं? वैसे नहीं चलेगा। आप जोमेटो स्विगी भी आता है सर, सबके एड्रेस पे जा सकता है। जोमेटो से आएगा तो किसके पास आएगा? जिसको सब जिसको कोई सर भेजना अपना चाहे। मंगा रहा है। हैं? सब कोई पर्सनली मंगा रहा है कि केक ऑर्डर हम भेज दिए, केक चैट में देख लीजिए आप लोग। हैं? चैट में हम केक भेज दिए सबको सर, खा ले सब कोई काट कट करके। चैट में भेज दी हो ना? हाँ। ठीक है, और आजकल वही है, ये है तो अमेरिका से पूछता है डैडी कैसे हैं आप, बहुत अच्छा, तुम कैसे हो, तो बहुत अच्छा। अब उसमें क्या कहना है? अब तुम इतना दूर हो तो इसलिए सर अब बर्थडे वर्थडे का खुशी नहीं रहता है, जब तक बढ़िया नौकरी बीपीएससी वगैरह निकाल लेते सर तब ना, आशीर्वाद दीजिए सर सही कुछ बात अच्छा है। हो। हम तो आशीर्वाद देंगे कि कम से कम 3-4 गो पुत्र पैदा करो, जो देश में हम लोग संख्या में घट रहे हैं। संख्या में कैसे घट रहा है सर, इतना बड़ा तो जनसंख्या है इंडिया नहीं, का। वाह। ग्रोथ रेट देखो ना, ग्रोथ रेट जो है उसमें मुश्किल से 25 साल और लगेगा। और उसके बाद हाँ। एक नेता कह रहा था कि हम लोग सरकार बनावेंगे इलेक्शन से। अब हम लोग हाँ। माइनॉरिटी हो जाएंगे तो इलेक्शन से वही जीतेगा। सर वो इनकम बढ़ाने का बात कर रही है, आप पॉपुलेशन बढ़ाने का बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक साल कम हो गया आज सर जीवन का। कैसे? हाँ, आज जीवन बर्थडे पर सर, एक तो साल एक साल कम नहीं कम हो, हुआ ना क्यों सर? हैं? कम नहीं होगी। 1 साल कम हो गया? यस जी। सर। वो हैप्पी बर्थडे लोग मनाता क्या कि लोग रोने लगे जैसे 1 साल पूरा हो। सच्चाई को छिपाने के लिए सर, ताकि वो रोने ना लगे सामने वाला, इसलिए हाँ, केक उक देकर फुसला दिया जाता है। आप देखिए केक भेजी है प्रियंका कुमारी, एवरीवन सबको केक आया है, दो 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 पीस है केक का। किसको किसको आया है? तो एक पीस भेजिए सर, एक आपको आए, एक उनको भेजिए, हमको भेजे ही नहीं है। हम भेज देते हैं, अभी भेज रहे हैं। हाँ, आपका नाम लिख लीजिए। तो अच्छा, बहुत नाम लिख लिख के भेज देते हैं, हाँ ठीक है। फ्री में मिल रहा तो बांट रहे हैं हम पूरा। है। आइए लोग, पटना सर के घर चला जाएगा, वहीं केक कट जाएगा, क्या करना है। और पहले से प्रोग्राम बना तो आइए जाता लोग। छुट्टी कहाँ, हम सर हम लोग का ना छुट्टी रहता है, इन लोग का थोड़ी छुट्टी रहेगा। पुलिस लोग वही तो पूछ रहे थे अभी, तो बोले नहीं हम लोग का छुट्टी नहीं रहता है।
प्रियंका भारती पढ़ो तो क्या लिखा हुआ हेडिंग? सर वो छोटा इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स विच इज सुपीरियर। हाँ, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में कौन श्रेष्ठ है? प्रियंका कुमारी तुम पढ़ो तो क्या लिखा है? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स विच इज सुपीरियर। प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में कौन श्रेष्ठ है? उर्सुला हिक्स की पुस्तक पब्लिक फाइनेंस में लिखा है उर्सुला हिक्स की पुस्तक पब्लिक फाइनेंस में लिखा है कि प्रत्यक्ष कर सदैव अप्रत्यक्ष कर से श्रेष्ठ सुपीरियर है। अगर प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों की रकम मात्रा एक समान है। अगर प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों की रकम मात्रा एक समान है, किंतु उपभोक्ता पर एक समान प्रतिकूल प्रभाव
किंतु उपभोक्ता पर एक समान प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बल्कि अप्रत्यक्ष कर से अधिक क्षति उपभोक्ता को उठाना पड़ता है। इसे उर्सुला हिक्स ने तटस्थता वक्र रेखा तथा उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में परिवर्तन से प्रियंका कुमारी पढ़ो तो इसको। प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में कौन श्रेष्ठ है? उर्सुला हिक्स की पुस्तक में पब्लिक फाइनेंस में लिखा है कि प्रत्यक्ष कर सदैव अप्रत्यक्ष कर से श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। अगर प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों की रकम मात्रा एक समान है किंतु उपभोक्ता पर एक समान प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि अप्रत्यक्ष कर अधिक क्षति उपभोक्ता को उठाना पड़ता है, इसे उर्सुला हिक्स तटस्थता वक्र रेखा तथा उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में परिवर्तन से दर्शाया है। प्रियंका भारती तुम पढ़ो। प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में कौन श्रेष्ठ है? उर्सुला हिक्स की पुस्तक पब्लिक फाइनेंस में लिखा है कि प्रत्यक्ष कर सदैव अप्रत्यक्ष कर से श्रेष्ठ होता है। अगर प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों की रकम मात्रा एक समान है किंतु उपभोक्ता पर समान प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अप्रत्यक्ष कर से अधिक क्षति उपभोक्ता को उठाना पड़ता है, इसे उर्सुला हिक्स तटस्थता वक्र रेखा तथा उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में परिवर्तन से दर्शाया है। अजीत आप पढ़िए तो। जी सर। प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में कौन श्रेष्ठ है? उर्सुला हिक्स की पुस्तक पब्लिक फाइनेंस में लिखा है कि प्रत्यक्ष कर सदैव अप्रत्यक्ष कर से श्रेष्ठ है। अगर प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों की रकम मात्रा एक समान है किंतु उपभोक्ता पर एक समान प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि अप्रत्यक्ष कर से अधिक क्षति उपभोक्ता को उठाना पड़ता है,
इसे उर्सुला हिक से तटस्थता वक्र रेखा तथा उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में परिवर्तन से दर्शाया है। सर, तो इस चित्र में आप देखिए, ए बी दूरी और सी डी दूरी बराबर है कि बड़ा छोटा है? ए बी दूरी और सी डी दूरी एक बराबर है कि अंतर है, प्रियंका भारती? जी सर। ए बी डिस्टेंस जो है और सी डी डिस्टेंस दोनों बराबर है या अंतर है? अंतर है सर। क्या अंतर है? ये बड़ा है। कौन बड़ा है? सीडी। दोनों रेखा पैरेलल है तो बड़ा कैसे होगा? ए ए
A1 रेखा और B1 रेखा दोनों पैरेलल है। A1 रेखा पैरेलल है B1 रेखा, तो उस दोनों के बीच क्या गैप हर जगह बराबर होगा। जो AB होगा वही गैप होगा CD। कहीं से भी लकीर सीधा वर्टिकल लिया जाएगा तो उतने ही के बराबर होगा। देखने में तुमको लग रहा है कि बड़ा है, जी लेकिन एग्जैक्ट नाप के खींचे रहोगी तो बराबर बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो दूरी AB का होगा वही दूरी CD का होगा। तुम्हारे वाले में नाप के नहीं की होगी तो बड़ा छोटा नजर आ रहा होगा। डिस्टेंस नाप लो, AB का दूरी नाप लो और उतना ही नीचे नाप लो A1 B1 का दूरी, दोनों बराबर रखो और स्केल से या हाथ से सीधा खींचो। प्रियंका कुमारी, जी सर। AB दूरी और CD दूरी बराबर होगा कि अलग अलग होगा? सर इक्वल टू होगा ना, पैरेलल है इसीलिए। नियम है कि दो रेखा अगर पैरेलल है। जी के खा रही हो क्या, मुंह चला रही हो? सर, नहीं कुछ भी नहीं खा रहे हैं। झूठ नहीं बोलो। ब्रेक सर कहाँ केक खा रहे हैं? लाइट ऑफ करके खा ली हो और उसके बाद फिर देखिए कहाँ कुछ भी नहीं है सर। हाँ, तो ठीक बोली कि A1 रेखा और B1 रेखा पैरेलल है, समानांतर है। प्रियंका भारती, सर। लिख लो कि A1 रेखा तथा B1 रेखा समानांतर है। दो तीन बार अभ्यास करोगी तो समानांतर बिना स्केल का भी हो जाएगा। नाप के दोनों जब नीचे नाप के तब खींचोगी। समानांतर है तब दोनों दोनों लंब, कौन लंब? वो AB और ये इक्वल हो जाएगा किसका? CD का। दोनों रेखा अगर समानांतर है तो AB बराबर हो जाएगा CD के। AB बराबर किसके हो जाएगा? तो प्रियंका तुम अपना भाई से केक मंगवा के काट लो और खाओ। हम लोग मान लेंगे कि हम लोग भी खा लिए। ऐसा कर रही हो ना? नहीं सर, नहीं बना रहे बर्थडे वर्डे कुछ भी नहीं। भाई तुम्हारा जर्मनी जाने अभी गया नहीं ना जर्मनी। अभी इंडियन जो है भारत वाला वो काम को करने के लिए जर्मनी चला गया, हमारा बेटा चला गया कनाडा, तब वो अलग अलग दिमाग है। अभी तो यहाँ है ना जी बर्थडे, जी बर्थडे है, वो केक बाजार में छोटा भी केक लोगी तो हमको लगता है कुछ 200-300 में केक मिलता होगा। मोहल्ला जी में जी। देखे मोगनी करके वो खोल दिए हुआ है, लोग खूब खरीदता है। मायोनीज, हाँ। कोई कंपनी है। जी जी। पहले जी सर। पहले मिठाई के दुकान में केक रहता था, अब वो केक जी का दुकानें अपना खोल दिया है। आप देखे हैं कि एक जगह नहीं, पटना शहर में कई जगह गुजरे हैं तो मोगनी लिखा हुआ है, मतलब उसका वो कोई होगा कहीं का स्टार्टअप है। और वो फ्रेंचाइजी मतलब फ्रेंचाइजी के तौर पे सर दे देता है कि हाँ, मेरा ही ये सारा यूज कीजिए और और आप चलाइए। सब जो है वो शुद्ध घी में बनाता होगा कि चर्बी में बनाता होगा? सर सच सच चर्बी बोल। में बना, चर्बी में बनाता है, घी कहाँ बनाता है? अब घी। हमारे एरिया में जो है अर्ली मॉर्निंग में आओगे तो देखोगे हर दुकान पर
एक दो वो खसी छील करके टांगे रहेगा। सर वहाँ उधर तो बहुत कुछ दूर जे पेट्रोल पंप से पहले तो बहुत बांस मारते रहता है ना, पूरा एकदम बनाते भी रहता है, मटन कटते भी रहता है पूरा एकदम, ना ना, क्या क्या रहता वो है। अलग बात है। वो सब जी चीज तो कटा, लोग खाया, खत्म हुआ, फिर कल कटा। उसके भीतर में, हर जानवर के भीतर में चर्बी निकलता है, वो अलग से वो बेचता है उसको। अच्छा। तो हम पूछे कि इसको कौन खरीदेगा, कह रहे भाई इसका खरीदार तो फिक्स्ड है। और वो खरीदार वो चर्बी ले गया, अब अलग एक चर्बी खरीदने वाला है, उसको वो गला दिया, तो वो बन गया जी डालडा। कोई चीज छान सकती है उस चर्बी से, कन्वर्ट क्या हो गया वो, डालडा में। डालडा, माने डालडा के तरह का हो गया। अब उसी में छान देगा कोई चीज, तो खूब अच्छा जिलेबी लगेगा। अरे टेस्ट जिलेबी का है कि किसी और चीज का है। और वो सस्ता हुआ, डालडा महंगा है, तो वो छानने वाला जो है वो डालडा का डब्बा रहेगा, हाँ और उसी में डाल के भर देगा। उसके भीतर में ही रहेगा। अब इसका कोई जांच नहीं है, कानूनन तो जांच है पूरा, लेकिन कौन जांचता है। और लोग देखते हैं खड़ा होके खा रहा है। हम तो 50 साल से देख रहे हैं कि नाली के ऊपर में कचरी फिलौरी बन रहा है और लोग खड़ा होके खा रहा है। महेंद्रू के पास देखोगी, स्टेट बैंक हाँ है, हाँ उसके बगल में हाँ वही। नाली के ऊपर है वो, अभी भी है। 50 साल से हम जब भी गुजरे हैं वहां से, गुजरते हैं तो हाँ देखते तो हैं, फिर हम भी तो डेली कॉलेज से निकलते तो महेंद्र वाला ही रास्ता से होके निकलते हैं ना, और सब खड़ा ऑटो होके पकड़ खाते के। रहता है वो। कोनो हाँ थोड़ी हाँ। पूछता है कि कौन तेल है, ये है वो है। खाया जल्दी से, अपना कॉलेज गया, स्कूल गया। पहले तो बाहर का थोड़ा बहुत खा भी लेते थे, अब तो घर का, अब तो एकदम बंद हो गया है बाहर का देख देख के, गंदगी माहौल ये सब चीज। नहीं, आप चर्बी पचा सकते हैं तो खाइए, उसमें कोई बात नहीं है। नहीं पचा सकते हैं तो मत खाइए। हाँ, अब एक वो हमारा ही आदमी था जो गया हुआ था यूएसएसआर, तो आया तो सुना रहा था कि जहाँ वो गया अच्छा। था वहाँ खूब बर्फ गिरता था। ये जो है खाता था सब्जी उब्जी, शाकाहारी था। अब अंत में इतना हड्डी उड्डी में दर्द होने लगा कि डॉक्टर कहा कि आप नॉनवेज खाइए। अब नॉनवेज में गया तो घोड़ा का मांस था, ऐसे ही छील के प्लेट में लाया। जैसे कि हम लोग खीरा को छील के नहीं देते हैं, केरा छील के ट्रे में आपको चौड़ा चौड़ा काट दीजिए, रख दीजिए, उसको स्लाइड कहता है। तो पूछा कि क्या है, तो कहा कि स्लाइड है ये। अब स्लाइड नहीं, घोड़ा का मांस था वो। कहा ऐसे ही खाइए, ये जाके भीतर गर्मी देगा, तब आप टिक पाइएगा कंट्री में। हार पाच के वो खाया, वो थरथरा रहा है आदमी। तो कहता है कि उपभोक्ता जो है, टैक्स जब नहीं लगा हुआ था तो वो इंडिफरेंस कर्व थर्ड पर था और आराम से अपना रह रहा था। जैसे ही सेल टैक्स लगा, वो धराम से गिर के ई बिंदु से डी बिंदु पर चला गया। पहले अप्रत्यक्ष कर का बता रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर कितना लगा, सीडी, सीडी अप्रत्यक्ष कर लगा। उस बिंदु पर, जहां इस बिंदु पर टेंजेंट करा रहे हैं, वो सीडी के बराबर है। और
CD GST लगा, तब उपभोक्ता तटस्थता वक्र तटस्थता वक्र रेखा IC थर्ड से गिरकर IC फर्स्ट पर पहुंच गया। IC थर्ड से गिर से कहाँ पहुंच गया? IC 1 पर। अजीत, यस सर, वो ऑफिस में हो कि बोल पाओगे? बोल लेंगे सर। अब एक्सप्लेन करो तो जो हम बताए हैं। यस सर, पहले कहाँ था, कितना टैक्स लगा? टैक्स जो है हम लोग का अप्रत्यक्ष कर GST कितना लगा? यस सर, CD पहले लगा सर। CD कर है। सर देखिए मेरी बहन केक ले आई है। हैं? बहन केक ले आई, दिख रहा है? हाँ, तब काटो। अरे तू भी लोग खाओ, हम लोग को खुशी होगी। वैसा थोड़ी है, जो आज का दिन जो है ऐसा नहीं समझो। वहां बेटा भी बैठा हुआ है, बेटी भी बैठी हुई है। तो बेटा का काम है कि केक ला के काट के बहन को खिलाना है ना? बहनों जब आवेगा तो छोड़ देगा ना, खिलावेगा, अपने वाइफ को खिलाएगा। तो अभी तो खिलाना है ना। और दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी बर्थडे है, उसका भोज हो या नहीं हो, लेकिन बहुत मैंने सोचिए कि हुमायूं जो है वो एकदम गरीब हो गया था, तो अकबर के जन्मदिन पर केवल इतर लोगों को सुनाया, इतर बांटा। और सोचिए वो अकबर पूरा भारत देश का सम्राट हो गया। तो इसलिए उसको केक काटो, और उसको भी खिलाओ, खुद भी खाओ, और हम लोग को दिखाओ कि खा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा देर के बाद ही काटना, 5 मिनट रुक जाओ, खत्म होगा, आधा काम हो चुका है। क्या अजीत, केक काटना चाहिए ना? यस सर। बटने का बात छोड़ दीजिए, कटना चाहिए। बहन तो क्यों लेके आ गई है सर अभी? है? बिना बताए बहन लेके आई है। बहन लेके आई है? हाँ, छोटी वाली। वाह, तो बहन तो तुमसे ज्यादा समझदार है। वो किस क्लास में है? अभी ग्रेजुएशन पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में है ना? हाँ ठीक है। उसको मेरा शुभकामना दे दो भाई। जो काम वो कर दी, वो काम मम्मी पापा रहते तो वो करते। जी जी, अभी बात करवाते हैं सर। हमारे यहाँ पुलकिता का बर्थडे होता था, तो लिस्ट में 100-150 मेरा स्टूडेंट रहता था। जी तब कोई रिलेटिव हो या फ्रेंड हो, सब। और हम किसी भी प्रोफेसर को नहीं बुलाते थे, क्या वो जी तो सर, हम हमारे तो हमारा समकक्ष है, तो उसको नहीं बुलाते थे।
स्टूडेंट को बुलाते थे। हमारे यहाँ स्टूडेंट हर कॉलेज का पढ़ता था, तो तुम लोग भी आई होगी उस जमाने में। सर आए थे, आओ। दो बार आए, 2 बार, एक प्रखर में फिर पुलकिता में। हाँ, तो भैया और भाभी का मैरिज एनिवर्सरी जो था। उसके बाद कोविड जब आया तब बंद हो गया। जी तो हाँ, कोविड से ही। उसमें भी कह रहा था कि आप 20 आदमी को बुला सकते हैं, ये अब हटाओ जब इतना झंझट। और डर भी था बहुत, बहुत लोग मर गया, परिवार का कई आदमी का गया, मोहल्ला में कितना, कंकर बाग में कितना घर का आदमी साफ हो गया। एक आदमी आता है कंकर बाग को, बताता है कि हर 1-2 घर के बाद जो है कोई न कोई डेथ हुआ। जो बच गया गांव समझो। गांव में सर अच्छा था, हम लोग की साइड मतलब एक भी न्यूज ऐसा नहीं आया सुनने में। वातावरण सर साफ सुथरा था, लोगों का तुम्हारा दूर तो दूर पूरा घर। जंगल तुम्हारी तरफ है, तो तुम्हारा साफ नहीं रहेगा। जी, नरकटियागंज को ना, बेतिया, उसके आगे का जितना है सब जगह पेड़े पौधा ज्यादा है। हाँ हाँ और नेपाल का पहाड़ उधर है, उसका भी असर होगा। जो लोग बिल्कुल। इधर है उसमें बहुत लोग, कंकड़बाग का तो हमको बहुत खराब सुनने में आया। और यहाँ जो है कर्व बनाने में, फिर दोबारा हम बना देंगे दूसरे पेज पर। थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा रखोगी तो आसान होगा बनाने में, पतला ज्यादा नहीं रखोगी, क्योंकि जगह वहां सटाना मुश्किल हो जाता है। अभी नेक्स्ट बना देंगे एक्स्ट्रा। यहाँ देख लो, तो ये प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर जैसे ही लगा तो ए, पहले लाइन क्या था, A1, और जैसे लगा ये अप्रत्यक्ष कर तो लाइन A1 के बजाय हो गया AA2। क्या हो गया, AA2। लाइन बदल गया ना। प्रत्यक्ष कर लगने पर, अप्रत्यक्ष कर लगने पर ऊपर वाला जब कहते हो रहेगा, और नीचे वाला बाएं भाग गया। बाएं भाग गया उन्हें महंगा हो गया। तुमको पहला दिन क्लास में बताए थे, बाएं भागेगा तो महंगा, दाएं भागेगा तो सस्ता। यहाँ बाएं भाग रहा है तो महंगा हो गया। अब महंगा हो गया तो उपभोक्ता जो है IC3 से गिर के कहाँ चलाया, IC1 पर। और IC1 को टेंजेंट, यहाँ जो AA2 लाइन जो है इसको टेंजेंट यहाँ कराना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A2 आय रेखा, आय बजट रेखा है वो, आय बजट रेखा IC1 को डी बिंदु पर, डी बिंदु पर स्पर्श करती है। स्पर्श, स्पर्श का मतलब टेंजेंट, स्पर्श करती है। आय बजट रेखा, आय बजट रेखा IC1 को डी बिंदु पर, डी बिंदु पर स्पर्श करती है। कहाँ स्पर्श करती है, डी बिंदु पर। अब पुराना उपभोक्ता संतुलन E1 पर है। पुराना उपभोक्ता संतुलन IC3, IC3 के E बिंदु पर है। E बिंदु पर है। कर लगने पर, कर कितना कर लग रहा है, CD, कर कितना है, CD कर, कौन कर, अप्रत्यक्ष कर।
अप्रत्यक्ष कर, जिसको आजकल हम लोग जीएसटी कहते हैं, लगने पर उपभोक्ता IC3 से गिरकर IC1 पर आ जाता है। यह अप्रत्यक्ष कर का क्षति वाली स्थिति है। क्लियर है यहाँ? यस सर। प्रियंका भारती समझ रही हो कि नहीं? समझ रहे हैं सर? क्या समझ रही हो? क्या समझ रहे हैं? पहले जहां था वहां से नीचे गिर गया। जी। लाइफ इंश्योरेंस जानते हो कि नहीं? जानते हैं। तो क्या आके समझाता है कि अगर आप इतना पैसा दे के कराइएगा इंश्योरेंस और खुदा न खास्ते अगर हो गया डेथ, तो आपको 5 लाख मिलेगा या 10 लाख पैसा मिलेगा, कुछ नहीं बोलेगा मिलेगा। अमाउंट। लेकिन अगर आप इसमें 25% और बढ़ा दीजिएगा तो आपको दुगना मिलेगा एक्सीडेंटल बेनिफिट। तो वाइफ पूछती है कि इसके आगे भी मिलेगा क्या? हाँ, उतना ही पैसा में आपको तिगुना मिल जाएगा अगर आप एक स्टेप और ऊपर बढ़ जाइएगा, मैंने थोड़ा पैसा और बढ़ा दीजिए तो तिगुना मिलेगा। अब आदमी लालच में पड़ जाता है। अब वो अगर मरना जीना भगवान के हाथ में है, अगर सब मर जाएगा, जैसे वहां हुआ था अमेरिका में, बम मारा, बम नहीं हवाई जहाज जाके टकरा गया। कौन सी था वो? 9/11 घटना सर। 9/11 का कौन बिल्डिंग उसको कहता है, कौन हाउस? पेंटागन? नहीं नहीं, पेंटागन पेंटागन पर तो नहीं गिराया, लेकिन नहीं, उसको कुछ और ट्रेड बोलते हैं। सेंटर, हाँ, ट्रेड सेंटर पे। ट्रेड सेंटर में जाके हवाई जहाज में पूरा पेट्रोल भरे हुआ था। सबसे ज्यादा पेट्रोल उस हवाई जहाज में इसलिए था कि अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर है बोस्टन। बोस्टन जो है वो बहुत ही धनवान लोग वहां ज्यादा रहता है। तो बोस्टन से हवाई जहाज उड़ा एक छोर से, ई है दूसरे छोर पर। तो सबसे ज्यादा पेट्रोल जो है जिस जिस हवाई जहाज में होगा वही उड़ान भरेगा डायरेक्ट। उड़ी देख करके करता है ना जी। पहले जो है, आज से 25 साल पहले बेंगलोर जाना होता था तो 2 रात ट्रेन में रहना पड़ता था। तो पहला दिन का तो पराठा उराठा खा लिया आदमी, दूसरे दिन के लिए देखे लिट्टी बना के, लिट्टी और पूड़ी बना के छान के रखी हुआ। तो हम बोले वाइफ को कि हम ही लोग ऐसा करते हैं क्या? कि आप देखिएगा ना, देखिए कि सब आदमी लिट्टी रखे हुआ है, कोई बड़ा छोटा नहीं, हर आदमी के पास लिट्टी है। और दूसरे दिन वही खाया। जो बाजार का खाना है वो जो देता था वो ठीक नहीं रहता था। हम लोग का जो बंडल था उसमें प्याज भी था। तो प्याज ऐसे कटा तो एयर कंडीशन में महक फैल गया पूरा। तो एक आदमी आया, कहा कि एक्सक्यूज मी, तो प्याज ये वो हमको भी दीजिएगा। तो 3-4 गो प्याज लाए थे, प्याज उसको दिए। क्या वो भी था बिहार का, अपना लिट्टी में प्याज खाएगा। तो कहता है कि इंडिफरेंस कर्व 3 पर आप है, सेल टैक्स या जीएसटी लगाया, जिसको हमारे यहाँ का एक युवा नेता उसको गब्बर टैक्स कहता है।
पार्लियामेंट में बोले हुआ है, बाहर भी बोले हुआ है, हर जगह बोलता है कि मोदी सरकार गबर टैक्स लगा दिया। जीएसटी को गबर टैक्स कहता है, और गबर शब्द जो है सिनेमा उनेमा में दिखाता है रूढ़ बदमाश टाइप का, मैंने बैड इफेक्ट। तो ये जो जीएसटी आपको लगाया, तो आप एक झटके से IC3 से गिर के कहा चले आए, IC1। आपके पॉकेट से कितना रुपया निकल गया, CD। यहां तक क्लियर हो गया, तब आगे हम बढ़ेंगे। प्रियंका भारती, यहाँ क्लियर हो गया बात? जी सर, हो गया। क्या हो गया? जब अप्रत्यक्ष कर लगता है तो उपभोक्ता IC3 से IC1 पे, जो अप्रत्यक्ष कर CD अप्रत्यक्ष कर लगता है तो उपभोक्ता IC3 से IC1 इंटरप्रेस कर पे आ एकदम जाता है। सही बोलो, फिर से बोलो, टैक्स का अमाउंट तो बोल दो। जब CD अप्रत्यक्ष कर हाँ, लगता है तब उपभोक्ता IC3 से गिरकर IC1 पे आ जाता है। देखो इसीलिए तुमको उस सब जमाने में कहते थे कि IPS बनोगी तुम। आवाज टनाटन है, पकड़ लोगी गट्टा तो उठा के पटक दोगी सीधे। आजकल चाहिए IPS ऑफिसर, लेडी IPS ऑफिसर ताकतवर, ताकि जो हाल हो रहा है वो बहुत ज्यादा मन बढ़ गया है। और ये वो कुछ केस होता है, केस मुकदमा पूरा हिला के हम लोग का 15-20 दिन दिमाग खराब कर दिया है। अभी तक पता नहीं रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब तो उतना न्यूज में भी नहीं आ रहा है केस मुकदमा का क्या हुआ, वेस्ट बंगाल का पता नहीं चल रहा है। तो कहता है कि GST CD सरकार लगा दी, जनता आराम से खा पी रही थी। इंडिपेंडेंस कर 3 पर था, जो हम लोग का अर्थशास्त्र में उपयोगिता का एक स्तर है, स्तर 3 पर था, 3 पर ये 1 2 3 होगा रोमन वाला। और जैसे CD टैक्स लगाया तो गिर के चलाया IC1 पर। तो एक क्षति हो गया उसको, संतुष्टि में क्षति हो गया। किसमें क्षति हो गया? पैसा में तो क्षति हुआ ही, और संतुष्टि में भी क्षति हो गया, ऊपर से नीचे आ गया। यहां तक एकदम क्लियर है ना? यस सर। अजीत, यस सर, क्लियर सर। प्रियंका कुमारी, क्लियर जी है? सर। जी सर। अब उर्सुला हिक्स कहती है कि तुमको CD लेना ही था ना, यही मुख्य उद्देश्य CD लेना, तो तुम BA ले लो, AB ले लो। AB बराबर क्या है? CD AB बराबर क्या है? CD। उतना पैसा तुम ले लो, जनता को जो है अब वो गिरेगा जरूर, लेकिन गिर के यहाँ आ जाएगा IC2 पर। E बिंदु से गिर के आ जाएगा K बिंदु पर, और K बिंदु है B लाइन पर, जो कि इनकम टैक्स का लाइन है। इनकम टैक्स वाला लाइन पर जब आएगा तो इंडिफरेंस कर्व 2A रहेगा। एक बार टीवी में ही कोई देख रहे थे, एक आजकल कुछ करेगा, बाद में बोलेगा कि प्रैंक कर रहे थे। ऐसा सुनती हो? प्रैंक कर रहे थे, प्रैंक बोलता है। कुछ बोलेगा, उसके बाद में कहेगा कि प्रैंक कर रहे हैं, मैंने ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं ना, इस तरह का। तो एक दिखलाया, एक रोड पर एक मकान है, और उस मकान में एक आदमी भीतर घुसा, वो राक्षस वाला वो मुखौटा है वो पहन लिया, काला कपड़ा उपड़ा। उसकी वाइफ ऑफिस से नहीं लौटी थी, पहले ही लौट आया। टीवी में दिखलाया है, इसी बात को कह रहे हैं। उसके बाद वो किचन के पास छिप के खड़ा हो गया। वाइफ आई तो सबके पास चाबी रहता, वो खोली, अंदर आई तो एक बैग उसको डरा दिया उस राक्षस के भेष में। इतना डरी
कि वापस सब चीज बैग उग छोड़ के रूम से बाहर निकल के रोड की ओर दौड़ी। और जैसे दौड़ी तो वैसे ही एक कार तेजी से आ रहा था, उसको मार के चला गया एंड शी डाइड। मजाक बहुत महंगा पड़ा। ये जल्दी से अपना खाल हटा के दौड़ के गया वहां, तब तक हो चुका। और ठीक ऐसा ही केस हम देखे, धोनी का एगो पिक्चर आया हुआ था क्रिकेट वाला, देखे हो तुम लोग भी? यस सर। उसमें उसकी पहली बिलेवर्ड जो थी वो भी बोली कि कौन डेट होता है फरवरी में जो मनाता है सब, क्या होता है, 16 होता है कि 12 होता है? 14 होता है सर। 14 होता है। तो वो उधर से बोलती है उसकी फ्रेंड की 14 तारीख है, कौन कौन डे, क्या क्या उसको कहते हैं, वैलेंटाइन डे सर। वैलेंटाइन डे, इसमें क्या गिफ्ट लोगे? तो ये बोला हम वैलेंटाइन नहीं मानते हैं। था बिहारे का ना भाई, बाद में उधर झारखंड चला गया है, बाद में पहले बिहारे था वो। बोला हम उसको नहीं मानते उनते। अब बाद में वो गई कुछ खरीदने के लिए, जैसे निकली तो उधर से एक ट्रक वाला इसे कार को मार दिया, ऑन स्पॉट डेथ हो गया। अब सोचिए जा रही किस काम से डेथ हो गया। इसी को दिखलाता है इसकी दूसरी गर्लफ्रेंड जो आई उसके मरने के बाद, वो भी बोली कि 2 दिन बाद जो है सो वैलेंटाइन डे है, तो क्या गिफ्ट तुम्हारे लिए? तो ये एकदम घबरा गया। इसलिए घबरा गया कि ठीक वैसे ही वो भी बोले हुई थी बैक से। तो कहता है कि इंडिफरेंस कर्व 1 से आप 3 से आप 1 पर आ गए, वो ज्यादा हानिकारक हुआ। सरकार को भी पैसा चाहिए, ठीक है लीजिए, लेकिन IC3 से अगर IC2 पर आप गिराते हैं तो उपभोक्ता को क्षति कम होगा और सरकार के खजाने में पैसा उतना ही आएगा। इसलिए श्रीमती उर्सुला हिक्स, जो कि JR हिक्स जो नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट है, उनको 1972 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, उन्हीं की पत्नी है। इनको भी अगर होंगी तो लाइफ तो मिलेगा। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने साबित कर दिया इंडिफरेंस कर के आधार पर कि समान मात्रा में प्रत्यक्ष कर लगाइए और प्रत्यक्ष कर लगाइए तो तुलनात्मक रूप में प्रत्यक्ष कर सुपीरियर है अप्रत्यक्ष कर से, क्योंकि समान मात्रा में उपभोक्ता IC3 से गिर के IC1 पर आ जाता है अप्रत्यक्ष कर में, और उतना ही अगर प्रत्यक्ष कर सरकार लेती है तो IC1 IC3 से गिर के IC2 पर आएगा। तो तुलनात्मक रूप में कौन बेहतर हुआ? सरकार को पैसा देना है, सरकार को चलाने पैसा देना है, उस पर हम लोगों को कोई कमेंट नहीं है। लेकिन टेक्निक जो है कौन सा कर अच्छा हुआ ये बताना है आपको। अजीत आप बताइए कौन अच्छा हुआ है? प्रत्यक्ष कर वाला सर। प्रत्यक्ष कर। प्रियंका कौन अच्छा हुआ? सर डायरेक्ट टैक्स ना, है? जो भी सर डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर। हाँ, प्रियंका भारती सर प्रत्यक्ष कर। बस यही बात यही बात आपको परीक्षा में लिखना है। जहां कहीं भी अगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कराया तो उसमें तो लिखिएगा ही। कहीं और चीज का वर्णन कर रहे हैं जहां वो दोनों बा गया तो आप लिख सकती हैं कि ये बेहतर है, क्योंकि सरकार को फंड उतना ही मिलेगा लेकिन उपभोक्ता परेशान कम होगा, उपभोक्ता की परेशानी कम होगी। तो इसलिए नियम क्या हो गया कि पेज लिख चुके हैं ना? यस सर। अब देखिए फिर एक बार हम फिगर खींच रहे हैं, प्रियंका भारती आप देखिएगा। सर तो इसका मतलब कि सर GST ठीक नहीं है? है इसका मतलब कि GST ठीक नहीं है लगाना? क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो, जोर से बोलो। सर इसका मतलब कि आज के सर परिप्रेक्ष्य में GST ठीक नहीं है, ज्यादा इसमें परेशानी होती है उपभोक्ता को?
जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में इनकम टैक्स सुपीरियर है जीएसटी से इंडिफरेंस कर के आधार पर। जी लेकिन ये भारत के लिए लागू नहीं होता है क्योंकि यहाँ इनकम ही नहीं है, फ्री है अनाज, 5 किलो चावल, गेहूं। तो इनकम पर अगर टैक्स पर सरकार रहेगी तो उसको उतना फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स उसी को लगेगा जिसको इनकम है एक खास लेवल। और ये जीएसटी ऐसा है कि भिखारी हो या अमीर हो सबको देना है। भिखारी जो है कुछ करता धरता नहीं है, लेकिन बीड़ी पीता है तो बीड़ी खरीदता होगा, सलाई खरीदता है सलाई खरीदता होगा, दोनों पर टैक्स है। तो इसलिए भारत के लिए जनता से ज्यादा देश की जरूरत को देखते हुए अप्रत्यक्ष कर पर ही भरोसा ज्यादा है। जीएसटी का फंड जो है उसी पर देश चल रहा है। इनकम टैक्स तो सर्टेन लोगों के नाम, पहले तो बहुत कम आदमी इनकम टैक्स रिटर्न भरता था, अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है, परिवर्तन हुआ है। लेकिन फिर भी इनकम सबका बढ़ेगा तब इनकम टैक्स देगा। अब देखिए यहाँ पर चित्र हम खींच रहे हैं, खाली चित्र खींचने का देखिए तरीका, यहाँ खींचिए, पैरेलल थोड़ा दूर हटा के खींचिए, उसको हम ज्यादा सटा दिए थे तो गैप हो गया पूरा। उसके बाद ये जो ये बढ़ेगा इसको सेंटर से गिराइए। सेंटर से गिराने से क्या फायदा आपको होगा कि इस पर इक्विलिब्रियम करना है आपको, इस पर, मतलब कि ऐसे सटेगा बीच से निकल जाएगा। यहीं पर भाई ट्रिक है। इसके बाद इसके ऊपर करना है, ये इनकम टैक्स वाला लाइन है, तो ये हो गया IC2, एक ऊपर यहाँ रख दीजिए, जहां भी रखना हो यहाँ रख दीजिए, ये हो गया IC3। अब यहाँ जो दूरी है टैक्स का, टैक्स कितना है AB, यही डिस्टेंस यहाँ है, देख लीजिए यही डिस्टेंस यहाँ है, यहाँ और यहाँ टैक्स को अगर नापिएगा ऐसे करके, इसका नाम AB दिए हैं, इसका नाम दे दीजिए CD। तो AB दूरी जो है वो इक्वल हो जाएगा CD का। कारण क्या है कि AA1 और AA2 और BB1, कारण क्या है कि रेखा जो है AA1 ये पैरेलल है। पैरेलल कैसे लकीर होता है? पैरेलल है किसके? AA1 पैरेलल किसके? BB1। इसलिए प्रत्यक्ष कर AB यहाँ अप्रत्यक्ष कर BB1 के बराबर है। दोनों बराबर है, किंतु BB1 GST से उपभोक्ता IC3 से गिरकर IC1 पर आ जाएगा।
यहाँ अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के बराबर है, किंतु BB1 GST से उपभोक्ता IC3 से गिरकर IC1 पर आ जाएगा। जबकि AB आयकर से उपभोक्ता IC3 से गिरकर IC2 पर आ जाएगा। उर्सुला हिक्स के अनुसार समान मात्रा आयकर तथा GST प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर का रहने पर उपभोक्ता संतुलन नियम के अनुसार प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर से उत्तम है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर से अधिक ऑर्डिनल यूटिलिटी का क्षति होता है। क्षति होता है प्रत्यक्ष कर की तुलना में। IC3 है, आ जाएगा IC2 पर, और IC3 है, गिर के चला जाएगा IC1 पर। IC1 पर कब आएगा?
अप्रत्यक्ष कर। IC3 से IC2 पर कब आएगा? प्रत्यक्ष कर। जबकि प्रत्यक्ष कर कितना के बराबर है? AB के बराबर है। और प्रत्यक्ष कर कितना के बराबर है? CD के बराबर है। और AB बराबर है CD। प्रत्यक्ष कर बराबर है अप्रत्यक्ष कर। अजीत समझे? यस सर। एक बार पूरे बात का निचोड़ फिर से बता रहे हैं। कर की मात्रा पर हम लोगों का कोई विरोध नहीं है। तुम देखोगे कि बहुत छोटी बच्ची है या बच्चा है, तो गोदी में लेके उसको प्यार करोगे तो तुमको एक झापड़ मारेगा, ऐसे कर धीरे से तो मारेगा, तो तुमको दुख नहीं होगा। अभी हम लोग के प्राइम मिनिस्टर भी कहीं गए हुए थे, वो बच्चा चढ़ गया मुंह में, उनका दाढ़ी उड़ी ऐसे करने लगा, प्यार करने लगा। वो कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन थोड़ा सा बच्चा और बड़ा हो जाएगा तो उसका झापड़ लगेगा तो तुमको दर्द होगा, तो एक झापड़ तुम भी खींच दोगे उसको, ऐसे हाथ मत चलाओ। वो भी चकित हो गया कि पहले नहीं मारता था, अब यही बाप मार रहा है। तो पहले वो छोटा था। तो हम लोग टैक्स को घटाने का बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग टैक्स लगाने से जो पीड़ा होगी उसका माप बनाए, और उसका माप श्रीमती उर्मिला ने इंडिफरेंस कर्व कार्डिनल माना, कार्डिनल यूटिलिटी, और उसी को ऑर्डिनल यूटिलिटी हिक्स बना दिए। इसलिए वर्ड हम ऑर्डिनल यूटिलिटी लिखे हैं। अंक नहीं है, तुलना है। Yes. 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो अगर हमको आप टैक्स लगने के पहले अगर हम थर्ड पर रह रहे हैं तो ठीक है, आप कर लगाइएगा तो हमारा क्षति होगा। क्षति होगा तो 2 तरह का क्षति हो सकता है। एक हो सकता है प्रत्यक्ष कर से IC2 पर, और अप्रत्यक्ष कर से IC1 पर, ताकि प्रत्यक्ष कर में लाइन सीधे खिसक जाएगा नीचे, यस सर। अप्रत्यक्ष कर में टेढ़ा खींचेगा, ऊपर जो करते हो रहेगा और नीचे बाएं भाग जाएगा। हम लोग का क्रय शक्ति घट जाएगी, सामान कम मिलेगा। तो इससे पीड़ा ज्यादा होगी। वो पैरेलल लाइन है, पैरेलल है, दोनों समानांतर है। उस पर अगर हम रहेंगे तो IC2 पर गिरेंगे। अब सुनो, सुने होगे कोटा में 6 गो की कितना लड़की, कौन नीट परीक्षा ही कौन परीक्षा होता है, उसमें मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो कूद करके जान दे दी। और जान लेने वाला छोड़ नहीं रहा है, वो पटना में आ गया है। तो ठीक है,
यहाँ हम लोग यहीं आ गए, कोटा नहीं आइएगा। अब कोटा जाना छोड़ दिया, मान लीजिए गार्जियन लोग नहीं भेज रहा है तो यहीं आ गया। अब यहाँ आ गया तो उसका अपना इंस्टीट्यूशन भी 5 तल्ला है। तो ये तो कोई बात नहीं है, आपको ग्राउंड फ्लोरे में रहते हैं आप, 5 तल्ला वाला पर क्यों रखे होंगे? कूदने की प्रवृत्ति क्यों है? उसको पीड़ा ज्यादा हो रही है। अब सवाल है कि इतना आदमी एक ही चीज के लिए, अभी हरियाणा या कहाँ का टीवी में बोल रहा था एक न्यूज एंकर की 50,000 एप्लीकेशन आया है चपरासी के पोस्ट की। अब इस को आपको बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट सर्विस नौकरी बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होगा। अब बाकी को अपने उद्यमी और अपने, अब वो चीज जो है हमारे यहाँ मानसिकता में नहीं है। 6 साल 7 साल 8 साल, एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। हमारे यहाँ एक लड़का पढ़ता था, एक लड़का था, वो मोहल्ले में ही कहीं रहता था। 3 बार या 4 बार बीपीएससी में 2 नंबर 4 नंबर से उसका छूट गया, और यहाँ कहीं जॉब भी किसी चीज में करता था। और उसको पढ़ाते हुए, मैंने बीए हुए में करते हुए 5 साल से हमसे कांटेक्ट में था, और ऑलरेडी वो मैरिड भी था। कमाता इसलिए था कि घर में पैसा भेजना। तो एक दिन वो आया तो एक लड़का को साथे लेके आया, और काफी स्मार्ट लड़का था। तो हम पूछे कि क्या करते हो, तो बोला पढ़ रहे हैं। हम क्या क्या करना चाहते हो? तो क्या बोला जानते हो? हमको बीपीएससी नहीं देना है परीक्षा। हम पूछे क्यों? तो पापा 6 साल से दे रहे हैं और दूसरा काम कर नहीं रहे, हम लोग का बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो गया, हम बीपीएससी नहीं देंगे। हम कहे तो कौन क्लास में हो? तभी स्कूले में पढ़ रहा है, लेकिन सुनते सुनते थक गया वो, और उसको छूटता था बहुत कम नंबर से, इसलिए वो छोड़ा नहीं। लेकिन जितना नंबर से छूटता था, मान लीजिए 5 नंबर छूटता था, तो हर बार उसको 5 7 8 9 इसलिए छूटता था। कहीं ना कहीं कोई कमी थी या क्या था। तो इसलिए कहता है कि इकोनॉमी में ये परसेप्शन अब आपको हटाना पड़ेगा। सारे स्कूल में जो परीक्षा है उसको बंद कर दीजिए, बीए में कुछ नहीं दीजिए कि हाँ इतना साल पढ़ा है। अब देखिए उसके दिमाग से उतरेगा। मेडिकल इंजीनियरिंग जहां भी आपको जाना है जाइए, अगर आप उतना जान रहे हैं, पढ़े हैं सही में, जाइए, नहीं तो आप दूसरे रास्ते को चुनिए। और सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन रोजगार को बढ़ाने के लिए रोजगार सृजन का काम आप कर सकते हैं। यही सरकार का भी नियम हो गया। पॉपुलेशन का जो रफ्तार बढ़ रहा है, चाइना को हरा दिए हम लोग, तो यहाँ हम लोग इसका नाम क्या दिए हुए पीछे के चित्र में, इसका नाम क्या दिए हुए हैं? अरे तुम अपना देखो ना, पिछला चित्र में यहाँ इक्विलिब्रियम, यहाँ तो डी है, यहाँ क्या दिए हुए हैं? पीछे का चित्र को ई देखिए। ई ई है दिया हुआ सर, ई ई दिया हुआ। ई यस सर, यस सर। अच्छा, इसके नीचे वाला में के दिए के, थे क्या? यस सर, के। के दिए थे, हाँ यही दो थे। हाँ। तो दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो वो अजीत। सर इसमें कहने का मतलब यही है ना सर, क्योंकि प्रत्यक्ष कर एक रूप से समान सभी में पड़ता है, तो गरीब का जो होता है वो उस पर गरीब पे ज्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि उसकी आय कम है। और अमीर पे उतना बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आय अधिक होने के कारण। अरे वो इनकम टैक्स जो है वो सबके इनकम के आधार पर टैक्स लगता है। यस सर। वो तो गरीब है तो वो कहाँ टैक्स को छूट होगा उसका? इनकम टैक्स इनकम नो, टैक्स गरीब लोग पहले कहाँ भरता था सर? इनकम टैक्स सबके ऊपर थोड़ी लगता है। यहाँ हाँ। एक आपको बताएगा ओवरऑल इनकम टैक्स और सेल्स और जीएसटी अगर समान मात्रा पर लगता है, टैक्स लगने वाले पर भी हो मान लीजिए, तो किसको ज्यादा लाभ, किसमें ज्यादा लाभ है? सरकार को तो पैसा उतना ही मिल रहा है। यस सर। आप सोच रहे हैं इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से,
वो छोड़ दीजिए, जीएसटी से आता है मान लीजिए 10 करोड़ और इनकम टैक्स से भी आवेगा 10 करोड़। अब इसका बंटवारा आप कैसे कीजिएगा? दोनों से पैसा तो आपको बराबर आ रहा है, लेकिन Yes, sir. त्याग जो है वो कंज्यूमर का जो त्याग है, इनडायरेक्ट टैक्स जो आप वस्तु पर लगाते हैं, Yes, उससे sir. ज्यादा उसको होता है प्रॉब्लम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकम में आप कटौती कर लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा क्षति महसूस आप कीजिएगा, क्योंकि आप सामान खरीदने जाते हैं तो उसको टैक्स आपसे लेता है, Yes, sir. हर जरूरतमंद के साथ। हर जगह लेता है। Yes, sir. इनकम तो एक बार आपको उतना काट लिया, तो Yes. फीलिंग जो आपका है, अभी देख रहे हैं ना कि ऑफिस से आया मान लीजिए लड़का काम करके, दरवाजा खोली पत्नी, और वो लड़का बैग रखा, हालांकि आजकल वैसा होता नहीं दिखाता है। उसका लड़का कहा कि एक गिलास पानी लाओ, तो एगो दिखाया तो कहीं लाई तुरंत पानी ला के दी, और दूसरी बैठी हुई थी अपना मोबाइल में कुछ देख रही थी, तो वो बोली कि तुम खुद जाके ला नहीं सकते हो? आए नहीं कि पानी लाओ, नौकरानी समझ रखे हो क्या? अब इसका मुंह बन गया। तो अप्रोच पर बात हो रहा है, ये कोई एक व्यक्ति पर नहीं सोचो, ओवरऑल आपसे कितना पैसा खींचना है, जो टेक्निक लगाइए आप। एक आदमी था, उसको सब फुसला उसला के ले गया कि 1 बोतल खून देना है, चलो। तो गया, खून दिया, ऑपरेशन हो रहा था, आई खुद बेहोश हो गया, खून देने वाला बेहोश हो गया। अंत में 3 बोतल इसको खून चढ़ा तभी जिंदा रह पाया। जब इसको होश उठा तो देखा कि वहां पर 4 गो बोतल रखा हुआ है, तो वो रोने लगा कि कहे थे कि 1 बोतल लेंगे और 4 बोतल खींच लिए, इसीलिए हम बीमार हो गए। तो आप पगला कहेंगे, तुम तो 1 बोतल दिया है, बेहोश हो गया, हम लोग 3 आदमी जो है 1-1 बोतल खून दिए तब तुम जिंदा हो। तो समझदारी का बात है, वो उठा और देखा कि कहा था कि 1 बोतल खून लेंगे और 3 बोतल वहां रखा हुआ है, तो सोचा 1 बोतल मेरा है, 2 बोतल और निकाल लिया, इसीलिए हम बेहोश हुए। अब बेहोश तुम हुए दूसरे कारण से, तुम अपने पहले बोतल में दिए उसको, तुम बेहोश हो गए। तो कहने का है कि ओवरऑल इकोनॉमी से आपको खींचने की बात कीजिए, इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति का नहीं देखिए। तो तब भिखारी को, कोई भिखारी अगर जाएगा बीड़ी चाहिए तो उसे सेल टैक्स नहीं देगा, ऐसा तो नहीं ना है। इंडिविजुअल नहीं, ओवरऑल सरकार को कितना पैसा चाहिए, Yes, sir. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। विकसित देश में चूंकि सब आदमी का आमदनी एक लेवल से ऊपर है, हम लोग ऐसा भिखार वाला नहीं है, इसलिए वहां पर इनकम टैक्स है 10% और 90% कौन चीज है? डायरेक्ट टैक्स। Indirect. तो सबको इनकम है। यहाँ तो कहेगा खाली इनकम टैक्स कर देगा, बड़ा से बड़ा आदमी है वो फटा हुआ नहीं, कादिर खान सिनेमा में रहता था, तो फटा हुआ कपड़ा पहन लिया, अपना गरीब बन गया, कोई टैक्स नहीं देगा, कहेगा हमारा इनकम ही नहीं है। तो इसलिए इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों में, या बिक्री कर या इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों में तुलना करके दिखाया कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अगर सरकार का मंशा है 30,000 करोड़ रुपया लेना, तो 30,000 करोड़ रुपया इनकम टैक्स के माध्यम से जितना मैक्सिमम ले सके वो बेहतर है, और ये अप्रत्यक्ष कर है। लेकिन यहाँ इनकम ही नहीं है, हमारे देश में तो लागू होगा ही नहीं। अमेरिका लागू कर दिया, अमेरिका में हर आदमी का इनकम है, इसको जो बेरोजगार भी है तो उसको 3,000 डॉलर मिलता है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो जाइए वहां अपना नाम लिखाइए अनएम्प्लॉयड वाला में, 3,000 आपके अकाउंट में आने लगेगा। लेकिन वहां हर आदमी चाहता है कि हम अनएम्प्लॉयड नहीं रहें, कहीं ना कहीं 2 घंटा का भी जॉब मिल जाए। 1 घंटे का $20 उसका पेमेंट है, 1 घंटे का $20, $20 से कितना रुपया हो जाएगा? एक घंटा का $20 है, और हमारे यहाँ $1 का 80 भी मान लीजिए तो कितना हो जाएगा? 1600 रुपये। 1600। तो 1 घंटा में 1600 कमाता है। हमारे यहाँ दिन भर काम करेगा तो उसको देखते पेंटरवा को मिलता है 600, वो हम देते हैं। हो सकता है सर
दूसरे जगह काम करे तो कम देता, 500। गाँव में कम देता होगा। यस सर। सरकार का जो रेट है वो 500 से नीचे ही होगा। सर आज 500। मोदी जी लागू किए हैं उड़ीसा में, हाँ 10,000 रुपया साल में मिलेगा महिलाओं को, बेटी को, आर्थिक सहायता के लिए, सुभद्रा योजना। हाँ, वो सब योजना करे ना भाई, सब योजना करे। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो योजना धरा रह जाएगा। जी जी। तो वो सिनेमा में देखे थे कि सब भिखमंगा को नोट थमाया, वो नोट में एक ही तरफ छपा हुआ था, दूसरे तरफ नहीं था। सब नोट को ऐसे मोड़ के दिया तो लोग लेकर रखो छिपाओ। और जब गाड़ी उसका आगे बढ़ा तो भिखमंगा सब खोल के देखा तो अरे एक ही तरफ नोट छपा हुआ है, उसको रगेद रहा है पीछे। और गाड़ी में बैठ के दूसरा उस पूछ रहा है ये काहे रगेद रहा है, कहा कि वो खुशी से दौड़ रहा है और कर रहा मारो इसको, ये नकली नोट दिया। तो वो सब सारा योजना का एक बिंदु है जहां जाके रुक जाएगा। जैसे कैसे है कि दिल्ली में पानी फ्री, बिजली फ्री, महिला को बस जो फ्री हुई, ऑलवेज फ्री नहीं, कोई राखी में फ्री, बूढ़ा आदमी है उसका यात्रा फ्री, फ्री फ्री करते अपने चला गया जेल में। और जेल से भी बाहर आया है तो कहा 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे। आज पहला दिन है, दे दिया सर रिजाइन। दे दिया सर डेट रिजाइन, हाँ है। यस सर। रिजाइन कर दिया। क्या नाम उनका है? तो बोला 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे। आज ही हो, आज हो गया। दे दिया सर आज। दे दिया, चलो। तो इंडिविजुअल दृष्टिकोण से इसको नहीं सोचिए, इसमें से सोचिए कि सरकार को कितना फंड चाहिए। मान लीजिए फंड उसको चाहिए AB, तो AB आपको डायरेक्ट टैक्स से भी मिलेगा, CD भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स से मिलेगा। लेकिन जनता पर ध्यान कीजिए कि जनता को पीड़ा किस में हुई। आप देखिएगा कि कोई नर्स बहुत ही अनुभवी है तो आपसे बात करते रहेगी, पूछे कहाँ आप नौकरी करते गए, तब तक सुई लगा देगी, आपका ध्यान उधर नहीं गया, चुट से घुसाई हो गया। आप कोई आएगी पूरा लेके 3 बार सुई आपको दिखाएगी, आपके सामने पानी छोड़ेगी, अब आपको भीतर देख करके पीड़ा होने लगेगी, पता नहीं कैसे भोंकेगी। भोंकने का भी तरीका है, नया नया जो सीखती है सब सीधे घोंप दिया। अरे सीधे घोंपने से ऐसा करो कि दर्द नहीं। तो इसलिए यहाँ जो उपभोक्ता की पीड़ा है उस पर उर्सुला हिक्स ने काम किया। पैसा पर उसको कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति है लेने की विधि में। विकसित देश वाला इसको मान लिया, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह, जर्मनी, जहां भी रहिएगा इनकम टैक्स को प्राथमिकता दी जाती है। और GST जो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा आमदनी हो रहा है वहां उसके लिए 10%, 90% इनकम। हर आदमी के पास इनकम टैक्स का कार्ड होगा, और जिसको इनकम टैक्स का कार्ड है उसी को हर तरह का फैसिलिटी मिलता है। ठीक है यस सर। तो हाँ सर जब इनकम सर उपभोक्ता को पीड़ा को शामिल कर लिया जाता है, इसलिए वो IC3 से IC1 पे आ जाता है। क्या वही जब इनकम सर टैक्स तो बराबर लग रहा है AB और CD, प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष कर में। आय के द्वारा रेखा घसकेगा तो पैरेलल रहेगा, लेकिन मूल्य के द्वारा घसकाइएगा तो ऊपर मूल्य पकड़े रहेगा, पैसा तो उतना रहेगा ही ऊपर, और नीचे कर घसकेगा, महंगा प्राइस जो होगा। इसके लिए तुमको एक चीज और बता दे रहे हैं। यहाँ जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसको क्या बोलते हैं, PX/PY। इस पैरेलल लाइन होगा तो कीमत वही रहेगा PX/PY, लेकिन ई लाइन में क्या हो जाएगा, ई लाइन में PX बड़ा हो जाएगा, PY जो कहते हैं, तो PX महंगा हो गया, इसलिए उसमें ज्यादा हो जाता है। समानांतर रेखा नहीं ना है, समानांतर तो इनकम वाला में होगा ना। जी सेल टैक्स लगाने का मतलब हुआ कि प्राइस में जुड़ेगा, तो प्राइस का लाइन आपको जैसे जुड़ेगा
तो नीचे खिसक जाएगा, ऊपर इनकम आपका नहीं छू रहा है वो। तो जो प्राइस लाइन है, वो प्राइस लाइन का फॉर्मूला क्या है, आय भी रिप्रेजेंट करता है और एक्स वस्तु की कीमत बटा वाई वस्तु की कीमत को भी रिप्रेजेंट करता है। टैक्स लगाए मान लीजिए एक्स वस्तु पर, तो एक्स वस्तु का नीचे एक्स है हम लोग का, नीचे जो ये नीचे हम लोग का है ये क्या है, एक्स वस्तु है, अच्छा, और वाई वस्तु जो है रुपया है। वाई वस्तु जो है ये क्या है, रुपया है, आय है, इस एक्सिस पर आय है, रुपया में है। तो प्राइस को घसकाएगा तो कर्व टेढ़ा हो जाएगा ना, ऊपर मुंह पकड़ा हुआ है, उसको बोला तो स्विंग करना। अरे इसमें पेड़, आम के पेड़ में रस्सी बांध के कृष्ण जन्माष्टमी में नहीं झूलता है लड़का लड़की सब, तो झूलने को क्या कहते, स्विंग। वहां बंधा हुआ है तो आराम से स्विंग कर रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स में स्विंग करेगा नीचे, ऊपर जो कहते हो नीचे खिसक रहा है लेकिन ऊपर नहीं ना खिसक रहा है। नहीं ऊपर नहीं। आयकर में शिफ्ट करेगा। देखो शिफ्ट और स्विंग दो टर्म है। आयकर में रेखा शिफ्ट करेगा और टैक्स वाला जो है आपको इनडायरेक्ट टैक्स वाला में रेखा शिफ्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, स्विंग करेगा। स्विंग घटेगा तो दाएं भागेगा और बढ़ेगा तो बाएं भागेगा। ये हम पहले क्लास में बतला दिए थे। जी क्लियर है? यस सर। ओके, शुभ रात्रि। प्रणाम प्रणाम सर। सर। हाँ, प्रणाम सर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे तुम्हारा। थैंक यू सर, थैंक यू। खाली थैंक यू। केक जाके मेरे बल्ला में एक केक तुम भी लेके खाओ, एगो मेरा हिस्सा भी मांग के खा लो, बाद में हम कभी देंगे।